नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि एचएसएससी के द्वारा ग्रुप सी और जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है और जो ग्रुप डी है, इन सभी का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन हो चुका है। लगभग 25,000 बच्चों का जो है सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले मैं उन बच्चों को जो है बधाई देना चाहता हूं। सभी बच्चों को बेहद शुभकामनाएं। स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपने बहुत मेहनत की, जिसका रिजल्ट आपको मिला और आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके हाथ मायूसी लगी है और जो नाराज़ हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आगे क्या कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम है जो आगे आने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यही सब जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्पेशली वो बच्चे जरूर देखना जिनका सिलेक्शन इसके अंदर नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एचएसएससी के द्वारा जो है रिजल्ट पेंडिंग किया गया था ग्रुप सी का और ग्रुप डी का। दोनों की भर्तियों का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी अपना अपना रिजल्ट देख भी चुके होंगे। अभी 1 या 2 दिन पहले रिजल्ट अपडेट भी कर दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है ऐड किया गया है। शायद दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ गया हो, पहली लिस्ट में आपका नाम ना आया हो और दूसरी लिस्ट में क्या पता आपका जो है नाम आ गया हो। तो दूसरी लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। दूसरी लिस्ट को मैंने जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हरियाणा पुलिस ने माफ़ कीजिएगा, एचएसएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है एचएसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी का, तो इसके अंदर जो कट ऑफ गई है ग्रुप सी के अंदर, जो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ गई है वो 71 कट ऑफ गई है, 71 प्लस गई है, कुछ गई है। और हमने जो कट ऑफ बताई थी वो 72 के आसपास बताई थी। तो लगभग आसपास ही रही है कट ऑफ, ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। और जो ग्रुप डी की कट ऑफ गई है वो हाई गई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से भी, क्योंकि ग्रुप डी की जो कट ऑफ गई है वो 78 नंबर पर कट ऑफ गई है। बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना है कि वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए और पूछ भी रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करनी चाहिए और आ भी सकती है। इसका मेन रीज़न ये है कि हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी अभी कंप्लीट की गई है रिसेंटली, वो 5,000 उसके अंदर जो मेल पद थे और 1,000 जो है फीमेल पद थे। तो 6,000 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और जो रिजल्ट जारी किया गया है एचएसएससी के द्वारा, जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया है वो 4800 पदों पर जो है रिजल्ट जारी किया गया है। मतलब 200 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट रह गई और जो फीमेल की 1,000 पोस्ट थी उसमें भी 800 समथिंग का जो है रिजल्ट जारी किया गया है। 200 या फिर 100 समथिंग प्लस मान सकते हैं, 175-80 के आसपास जो है रिजल्ट नहीं आया है लड़की का। तो इतनी भी वैकेंट पोस्ट रह गई है। अब या तो इन पोस्टों को जो है, जो अभी रनिंग में हरियाणा पुलिस की करंट भर्ती चल रही है उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा, या फिर मेरा ऐसा मानना है उसमें ऐड ऑन की बजाय है कि आप इसी में जो है वेटिंग लिस्ट को जारी करके जो है बच्चों को खुशी दे सकते हैं कि भाई आपका भी जो सिलेक्शन है वो हो गया है। क्योंकि अभी जो करंट में हरियाणा पुलिस की भर्ती चल रही है वो आगे इन फ्यूचर में कब तक कंप्लीट होगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एचएसएससी के द्वारा जो है सभी की वेटिंग लिस्ट को जो है वो जारी किया जाना चाहिए। तो मायूस मत होइए बिल्कुल भी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो लाइफ का एक सिर्फ पार्ट है और ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अच्छे हैं या फिर आप उस योग्य हैं या फिर नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्ज़ाम है, इसके ना कंप्लीट होने से ऐसा नहीं हो जाता कि आप जो है योग्य नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, बस आप जो है उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं जो लेवल एग्ज़ाम का रखा गया है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। और आने वाली भर्तियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो करंट में हरियाणा पुलिस की भर्ती चल रही है, जिसमें मेल के 4,000 पद हैं और फीमेल के उसके अंदर 600 पद हैं और 1,000 पद जो है इंडिया रिजर्व बटालियन के निकाले गए हैं। तो टोटल 5600 पदों पर जो भर्ती है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वो चली हुई है। अभी फॉर्म तो उसके भरे जा चुके हैं। आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा और उसकी तैयारी में भी लगे होंगे। अभी उसका शेड्यूल कुछ जारी नहीं किया गया है क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं और अभी रिजल्ट जारी किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि फरवरी मार्च तक जो है इसकी आपको प्रोसेस जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले जो है आपका पीएमटी पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए जो है आप अपनी पीएमटी पीएसटी की तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट चलता रखिए। अभी दिवाली भी आने वाली है तो हफ्ता 10 दिन आप जो है अपना रिलैक्स कर सकते हैं। दिवाली अच्छे से मनाइए घर वालों के साथ और नाराज़ या उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिवाली का माहौल अच्छा, खुश रहिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। और मेरा ये पर्सनल सजेशन आपसे कि अभी जो नया सीईटी कंडक्ट करवाएगी एचएसएससी, क्योंकि सीईटी की भी बात चल रही है, क्योंकि पुरानी भर्तियां अब जो है क्लियर करता जा रहा है एसएससी, और नया जो सीईटी है
उसका जो नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के महीने में ही या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, जिस भी बच्चे के 60 मार्क्स से कम थे, पुराने वाले सीईटी की मैं बात कर रहा हूँ, इस नए सीईटी में आप अपना स्कोर जरूर अपडेट कीजिएगा, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस भी बच्चे के 60 या इससे कम आते हैं मार्क्स, तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जो मेंस का एग्जाम लिया जाता है उस लिस्ट में आने के लिए। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, जो भी बच्चे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सीईटी में मिनिमम 60 से ऊपर तो लाएंगे। तो अगर आप 65 प्लस अपने मार्क्स ले आएंगे तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो मेंस की लिस्ट होती है उसमें सिर्फ 4 गुना ही बच्चों को बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी पोस्ट के अंदर 50 पोस्ट है तो 50 पोस्ट का 4 गुना यानी कि 200 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, और 200 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, उनको आराम से 3 लाख लगभग पास किया जाता है। रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, जो सीईटी पास किया था उसमें लगभग 3 लाख प्लस बच्चों ने जो है पास किया था। 3 लाख में 200 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो 70 प्लस या फिर 75 के आसपास हो जाते हैं। तो 60 से कम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेंस की लिस्ट में नाम आने के लिए। तो सीईटी में स्कोर सुधारना ही आपका मेन मोटिव और मेन फोकस होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सीईटी में अगर आपका स्कोर अपडेट नहीं होगा तो उसके बाद जो है नेक्स्ट सीईटी की का ही आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भर्तियां आएंगी वो मेंस लिस्ट पे ही आपको रिटर्न मेंस एग्जाम देने दिया जाएगा, और उसमें आपका जो है नाम नहीं आएगा। हरियाणा पुलिस की भर्ती की अलग बात है, क्योंकि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मैटर करता है, क्योंकि जो अभी तो वैसे भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, अभी रनिंग वाली जो भर्ती चल रही है 21 से 25 साल कांस्टेबल की एज मांगी जाती है। तो इस एज में जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा कम आते हैं, इसीलिए जो है कट ऑफ इसकी पीएमटी पीएसटी की जो है 50 या इसके आसपास चली जाती है। सभी बच्चे हरियाणा पुलिस के लिए एज जो है नहीं होती उनकी, जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो ग्रुप सी की जो अदर पोस्ट होती है उनके लिए ही अप्लाई करते हैं, और उनका जो सीईटी स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, सीईटी की तैयारी बहुत जल्दी आप शुरू कर दीजिएगा, दिवाली के बाद आप डेफिनेटली शुरू कर दीजिएगा, और अभी से आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी मार्च में ले लिया जाएगा। तो 3 से 4 महीने हैं आपके पास अपना अपडेट करने के लिए स्कोर को, और 65 प्लस या फिर 70 प्लस ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपके लिए। अपने स्कोर को जरूर अपडेट करना है। 60 से कम वाले के लिए जो है बहुत मिनिमम जो है वो रह जाती है अपॉर्चुनिटी सीईटी मेंस की लिस्ट में आने के लिए। तो अपना स्कोर को जरूर सुधारें, और अभी जो हरियाणा पुलिस की करंट भर्ती चल रही है उसके लिए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। हरियाणा पुलिस के लिए हमने जो है रिसेंटली अभी जो भर्ती कंप्लीट की गई थी उसके लिए जो है एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें 10 से 11 वीडियो हम डाल पाए थे, और उसके अंदर से ही 10 से 11 वीडियो के अंदर से ही हमारे जो है 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे एग्जाम के अंदर। और इस बार भी हम जो है हरियाणा पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है लास्ट 5 ईयर की वो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो रिसेंटली आरपीएफ एसआई की जो पीडीएफ है उस पर काम चल रहा है। अगर आपने आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती का फॉर्म भरा है तो उस सीरीज को डेफिनेटली देख लीजिएगा, और हरियाणा पुलिस के फॉर्म डाला है या फिर किसी भी भर्ती का डाला है तो भी आपको वो सीरीज देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक जीके तो सेम रहती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हर जगह वो काम आने वाले हैं। इसके बाद जो है पीडीएफ हमारी एनटीपीसी की भी स्टार्ट होने वाली है, और उसके बाद जो है हम हरियाणा पुलिस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा प्लीज़, मेरा सजेशन है, कोई भी उदास मत होइएगा। दिवाली का माहौल है तो अच्छे से अपना दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। साथ में एक और मैं पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ, हरियाणा की जितनी भी भर्ती आती हैं मोस्टली लगभग सारी सीईटी के अंदर आती हैं, तो आप अदर स्टेट में भी थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, क्योंकि सीईटी का मतलब ये है अगर आपका सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं रहा और 60 से कम आ गया तो आपको नेक्स्ट सीईटी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो प्रीवियस सीईटी हुआ था और अभी जो नया सीईटी होगा उसमें लगभग 2 से 3 साल का समय लग गया होगा। तो 2 से 3 साल का समय वेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है राजस्थान के जो वैकेंसी आती है उन पर आप थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं। वैसे तो वहाँ पर भी सीईटी लागू कर दिया गया है, सीईटी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर जो है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां होती है राजस्थान के अंदर जो सीईटी के अंडर नहीं आती। अभी जो है राजस्थान का कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसमें 70 प्लस भर्तियों का जो है कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें सीईटी और नॉन सीईटी की वैकेंसी बताई गई है। मतलब कौन सी वैकेंसी जो है वो सीईटी के अंदर आएगी और कौन सी जो वैकेंसी है वो सीईटी के अंदर नहीं आएगी। तो उन कैलेंडर को भी आप जरूर देखिएगा। और जो अदर स्टेट है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता अदर स्टेट में जाने के लिए, बट जो मेल है
वो इजीली जा सकते हैं अदर स्टेट में, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। साइड बाय साइड अदर स्टेट के भी अप्लाई करते रहिएगा, क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो हमारे हरियाणा में भी अप्लाई करते हैं। और अभी जो जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट आया है हरियाणा का, उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अदर स्टेट के लगे हैं, हरियाणा के बहुत कम बच्चे इसके अंदर लगे हैं। तो आप भी अप्लाई कीजिएगा अदर स्टेट के लिए, क्योंकि वैकेंसी का स्तर बहुत कम होता जा रहा है और जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है। तो इसीलिए आपको मैनी अपॉर्चुनिटी है उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो है फॉर्म फिलअप करते रहना पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी आपका क्वेरी है, सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत जल्द हम जो है हरियाणा पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और नए सीईटी के लिए भी वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो नए सीईटी की तैयारी में आप बिल्कुल भी जो है ढील मत बरतिएगा, और अपने स्कोर को अपडेट अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही वो होगा, क्योंकि नेक्स्ट सीईटी और कब होएगा, क्योंकि 2 सीईटी के बारे में वैसे तो मिनिमम 1 साल के अंदर 2 सीईटी इनको कंडक्ट करवानी चाहिए। तो आप जानते ही हैं हरियाणा के प्रोसेस के बारे में कितना स्लो और जो है होता है। तो इसी हिसाब से आप इसी सीईटी में अपना स्कोर अपडेट करने की कोशिश कीजिएगा, और 65 प्लस तो मिनिमम आपको स्कोर लाना ही लाना पड़ेगा अगर सीईटी मेंस की भर्तियों में अपना जो लिस्ट में नाम है वो आप देखना चाहते हैं। तो अपना स्कोर अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। पीएमटी पीएसटी की तैयारी हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं वो अभी से स्टार्ट रखिएगा, उसमें भी आप जो है ढिलाई मत बरतिएगा कि आप सोच रहे हैं कि जैसे ही आप पीएमटी पीएसटी की डेट आएगी तो तब करेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो थोड़ी बहुत आप जो है प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करते रखिएगा, क्योंकि इससे जो है फिजिकल फिटनेस भी आपकी मेंटेन रहेगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते हैं। घबराने या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये सारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है यही आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। कोई भी अगर आपका क्वेश्चंस है या फिर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। डेफिनेटली आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी जो भर्तियों की अपडेट्स हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम यहाँ पे करवाते हैं। एसएससी से रिलेटेड भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने करवाई थी, जैसे कि एसएससी सीजीएल की होगी, और एसएससी सीजीएल की और एसएससी की, रेलवे की, और जो हरियाणा की, इन तीनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पे करवाते रहते हैं। तो बिल्कुल फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतनी सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड भी लेकर चले और इतना गहराई में मत जाइएगा। सिर्फ एक सिंगल एग्जाम था, नहीं हुआ तो कोई घबराने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटी होती है जिनको आप हासिल कर सकते हैं। एक सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ ठीक है, एक एम आपका हो सकता है कि सरकारी नौकरी का, क्योंकि अब लिमिटेड पद आते हैं और वो भी कम आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अब कोई पद आते हैं। जैसे कि अभी हरियाणा पुलिस की 5600 प्लस भर्तियों पर जो नोटिफिकेशन है हरियाणा पुलिस का वो चला हुआ है। अब अप्लाई करेंगे इसको कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे करेंगे, तो सभी का तो सिलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा माइंडली भी अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि अगर सफलता नहीं मिलती है तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली आप किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हर जो बच्चे की वो जो क्षमता होती है वो काफ़ी किसी ना किसी क्षेत्र में तो होती है। तो उस क्षेत्र को तलाश करने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहिएगा। आप अपना 100% दीजिएगा, बाकी रिजल्ट आप छोड़ दीजिएगा, जो भी होगा रिजल्ट देखा जाएगा। बस आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा, डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।